रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है और भारतीय सीमा की यानी कि सरहद की सुरक्षा में तैनात जवानों की कलाइयाँ सुनी नहीं रहे। इसके लिए जयपुर से एक बड़ी पहल हुई है। यहाँ के श्री शक्तिपीठ की ओर से सरहद पर तैनात जवानों के लिए राखियाँ भेजी जा रही है और यहाँ पर देखिएगा इसे नाम दिया गया है राष्ट्रीय रक्षाबंधन यात्रा 2026 और इसके तहत सरहद पर तैनात सभी जवानों के लिए यहाँ से खास तौर पर बहनें राखियाँ लेकर जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है श्री शक्तिपीठ द्वारा और यहाँ पर साध्वी समदर्शी जी हैं जो कि जिनकी कोशिश होती है कि इनके संस्था से जुड़े लोग स्कूल के बच्चों के जरिए यह राखी सरहद पर तैनात जवानों तक पहुँचे। साध्वी जी, इस साल एक और बड़ी पहल, लेकिन इस बार की कहाँ जाएगी राखी, कितनी राखी जाएगी, कितने जवानों को बांधी जाएगी? इस बार हम लोग नाथुला पास जा रहे हैं, सिक्किम की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ पहली बार हम कूच कर रहे हैं। इससे पहले उत्तराखंड से लेकर लद्दाख से लेकर सभी जगह, पश्चिम राजस्थान से लेकर सारा हमने कवर किया है और इस बार 1.25 लाख राखियाँ हम लेके जा रहे हैं। कितने लोग लेके जाएंगे और इसमें क्या स्कूली बच्चे या कॉलेज? 45 लोगों का ग्रुप जा रहा है जिसमें 35 से लगभग फीमेल जा रही हैं और बाकी ड्राइवर से लेके सभी लोग हैं। और कहते हैं ना सरहद पर वो लोग अपने घर परिवार से दूर अपने देश की हिफाजत में जुटे हुए हैं। ये ख्याल कैसा है कि बॉर्डर पे तैनात जवानों को राखी बांधनी जरूरी है, उनको अपनापन यानी कि पूरा देश उनके साथ है? क्योंकि शहीद बॉर्डर पे ही होते हैं। मातरम मातरम बात कही। और ये बच्चे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तमाम लोग हैं जो कि अब अपने साथ राखी लेकर यहाँ से जाएंगे और कोशिश होगी। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ और लोगों से बातचीत कराता हूँ क्योंकि यहाँ पर केवल ये बच्चे लोग नहीं हैं, ये केवल एक संस्था का नहीं है, कारगिल के शहीदों के परिवार के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और मैं इनसे भी एक बार आपको बातचीत करा देता हूँ। कारगिल शहीद अमित, शायद आपने भूला नहीं होगा। मैम, बच्चे लोग सरहद पर राखी ले जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी क्योंकि आप तो उस परिवार से जुड़ी हुई भी हैं? शक्तिपीठ का जो ये एक कार्यक्रम है जो ये पिछले 14 साल से सतत चला आ रहा है, ये बहुत ही लोगों के लिए भी प्रेरणादायक है। प्लस ये जब बच्चे वहाँ जाते हैं और जब वहाँ सीखते हैं कि फ़ौजी किस दौर से गुजर रहे होते हैं, कई बार खाने के लिए नहीं मतलब इनको टाइम से पहुँच पाता या इनको टाइम भी वक्त भी नहीं मिल पाता उस चीज़ के लिए, वहाँ से जब ये बच्चे सीख कर आते हैं और यहाँ के अपने जब विचार ये लोग शेयर करते हैं तो और लोग भी, बच्चे भी इंस्पायर होते हैं। प्लस साथ में ये भी रहता है कि जब ये लोग वहाँ जा रहे हैं तो सैनिकों को ये संदेश देते हैं कि हम आपके परिवार के साथ में हैं। और जब इस तरह का संदेश वहाँ जाता है तो आप लोग जिनके परिवार से, आपके भाई की बात कर रहा हूँ मैं, कितनी खुशी होती है आपको? नहीं, बहुत ज़्यादा खुशी होती है इस चीज़ को लेके कि ये बच्चे वहाँ जा रहे हैं और वहाँ कर रहे हैं। और इवन सबसे पहले मैं तो इस बात से भी खुश हूँ सबसे पहले कि यहाँ राखी अमित को बांध के ही फिर ये यात्रा वहाँ के लिए निकलती है। तो अमित के लिए एक मैं ही अकेली बहनें, बहुत बहनें हैं जो बाकी और फौजियों की रक्षा की कामना करती हैं। ये देखिए बहुत बड़ी बात कही है क्योंकि कारगिल के शहीद अमित की बहन है और यहाँ पर ये तमाम लोग हैं, स्वतंत्रता सेनानी, देखिएगा ये खुद आए हैं क्योंकि ये भी जानते हैं देश की वो जिस तरह से आज़ादी मिली, उस आज़ादी के बाद सीमा की सरहद को बचाने के लिए सैनिक किस तरह से एक बड़ा त्याग कर रहे हैं। सर, मैं आपके पास भी आता हूँ, क्या कहना चाहेंगे इस जज्बे को जो जयपुर के लोग दिखा रहे हैं, देश के लोग दिखा रहे हैं राखी के दिन? ये प्रतिवर्ष होता है। श्री शक्तिपीठ एक ट्रस्ट है जो जामडोली में है, साध्वी वितम्बरा जी की प्रेरणा से चलता हो। तो ये एक देशभक्ति का बड़ा कार्य है। सीमाओं के जो जवान रहते हैं, देश की रक्षा करते हैं, वे रक्षाबंधन पर अपने घर नहीं आ सकते, तो उनकी राखी कौन बांधेगा? तो इस ट्रस्ट ने विचार किया और हर वर्ष ये जाती यात्रा, हर वर्ष आप भी आते हैं इनका हौसला अफजाई करने, क्योंकि पिछले साल भी मैं आया था, आप यहाँ सबसे पहले मौजूद थे। तो मैं ट्रस्ट से जुड़ा हुआ हूँ, तो इसमें ये इनका मनोबल बढ़ाना और इनको ये जाएगी। 40 के लगभग छात्राएं हैं जो कॉलेज की है, स्कूल की है, वो छात्राएं जाती है और वहाँ नाथुला दर्रा, जहाँ सिक्किम के उस पार है नाथुला दर्रा, वहाँ तक जाएगी और वहाँ रक्षाबंधन के दिन पहुँच जाएगी और 1 लाख राखें ले जाती है। जितनी होती है वो बांधती है, बाकी उन्हीं को दे आती है। फिर जो महिला
सैनिक होती है वो फिर बांध देती है उनको राखी। इस प्रकार से रक्षाबंधन उनका भी हो जाता है। ये सीमाओं पर रहने वाले जवानों की कौन चिंता करेगा, उनको कौन रक्षा सूत्र बांधेगा। तो हम ये अभियान चलाते हैं और ये एक बढ़िया देशभक्ति का एक है, वो सैनिक भी बड़े प्रसन्न हो जाते आपसे हैं। एक छोटा सा सवाल और पूछूंगा, शायद आप अगर बताएंगे तो शायद देश की तमाम जनता जो हमारे दर्शक है वो भी जान पाएंगे। जिस आज़ादी का, जिस तरह के देश निर्माण का सपना आप लोगों ने उस वक्त देखा था, आज़ादी का ब्रिटिश लोगों से जंग लड़ी थी, हमारा अब देश आपको लगता है कि मजबूत हाथों में, इरादे मजबूत हैं, युवाओं के जज्बे की बात सब मैं तरह के पूछ रहा हूँ। देखिए, देश स्वतंत्र हो गया, इस स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद भी हमारा जो स्व है, इस देश का स्व है, स्व संस्कृति है, स्व सभ्यता है, और इस देश को ऊंचाई पर ले जाना है, देश को विश्व गुरु बनाना है। तो ये निश्चित है कि 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है तब से इसमें प्रगति की है। आज देश की चौथी और सबसे बड़ी ये आर्थिक दृष्टि से ये और नंबर हमारा है सारे विश्व के अंदर। विश्व में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ रही है और हम चाहते हैं कि भारत विश्व की नंबर 1 शक्ति हो, आर्थिक शक्ति भी हो, सामरिक शक्ति भी हो वो, और उसके साथ साथ में सामाजिक रूप से भी वो सारे सुदृढ़ हो। और भारत का हर व्यक्ति है देशभक्त है और अपने देश के लिए कुछ करे। हमारी यही कामना है। जिस दिन देश के लिए नागरिक के सोच लेंगे कि देश के लिए हमें करना है, उसी दिन देश ऊंचा उठ जाएगा, देश बुलंदियों पर पहुंचेगा। और यही हमारा स्वप्न है, हमारी यही कामना है। बहुत बड़ी बात बोली है कि हर नागरिक का कर्तव्य भी है, क्योंकि केवल आज़ादी इन लोगों ने दिला दी, इनका काम एक तरह से काफ़ी इन्होंने कर दिया। अब बाकी जो नई पीढ़ी है उसे अब आगे बढ़ना पड़ेगा। सर, पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम पीयूष शर्मा है और मेरे छोटे भाई का नाम कर्नल आशुतोष शर्मा है, जो 2 मई 2020 को कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते हुए देश के लिए वीरगति को प्राप्त हुए। मैं यहाँ पर देख रहा था शहीदों के परिजन भी आए हैं। कैसा फील होता है सर? पूरा देश आज भी आप लोगों के साथ है, क्योंकि आपके भाई का त्याग, बलिदान कोई भी नहीं चाहेगा कि व्यर्थ जाए, और अकेलापन आपको महसूस नहीं होने दे रहे। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? अब मेरा भाई पूरे देश का भाई है, मुझे बड़ा गर्व होता है, बड़ी खुशी महसूस होती है जब बहनें उसके लिए राखी लेके सरहद पे बांधने जाती हैं। पहले उसकी एक बहन राखी बांधा करती थी, अब लाखों करोड़ों बहनें उसके राखी बांधती हैं। क्या कहना चाहेंगे आज की नौजवान पीढ़ी को? नौजवान पीढ़ी को मैं यही कहना चाहूँगा, अभी उनकी ब्रांडिंग हो गई है, वो जेन जी हो गए हैं, जैन अल्फ़ा हो गए हैं, बट अब उनका समय है कि वो उस टाइम के जैन जी और जैन अल्फ़ा को अनुसरित करें जो कि वीरगति के लिए प्राप्त हुए या देश के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी। 99 करगिल में भी अगर आप देखें तो 20, 21, 22, 23 साल के बच्चे ही वीरगति को प्राप्त हुए थे या उन्होंने देश से लोहा लिया था। तो वो अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाएं, देश निर्माण के कार्यों में लगाएं और देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। बहुत बड़ी बात कही है कि जैन जी की बात बता रहे हैं कि किस तरह से आज के जैन जी का रोल पूरा होना चाहिए। ये हैं, ये देखिए प्रिंसेस हैं, लेकिन ये खुद, हाँ आप ऊपर अगर आ सकती हैं तो, लेकिन ये भी आज इन्हीं बच्चों के साथ आई हैं, अपने जवानों के लिए आई हैं। मैम जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे माहौल को? पहले तो मैं माहौल की बात बता रहा हूँ। ये बहुत गर्मजोशी का माहौल है और मैं आपको बताना चाहूँगी 14 वर्ष पहले बहनों ने ही 125 राखियाँ बनाई थी और सरहद पर गई थी। आज देखिए आप 14 साल के बाद 1.25 लाख राखियाँ जा रही हैं। आपका फाउंडेशन भी इसमें? जी, मेरा फाउंडेशन है रत्ना कुमारी फाउंडेशन ट्रस्ट, जो गरीब महिलाओं, पिछड़ी महिलाओं के लिए काम करता है। जब बहनों को मालूम पड़ा कि ये चीज़ इतना है, इसमें गर्मजोशी का माहौल, तो उन्होंने अपने हाथों से तरह तरह की राखियाँ बनाई और यहाँ पे मैं लेकर आई। इससे बड़ा आप देखिए गौरव की क्या बात है, राखी सिर्फ एक धागा नहीं है, प्रेम, सुरक्षा और भाई बहन का अटूट रिश्ता का पर्व है ये। हम लोग तो अपने घरों में अपनी राखी मनाते हैं, पर सरहद पार सैनिक हमेशा हमारी सुरक्षा के लिए तैनात होते हैं। इसीलिए मुझे लगता है ये मुहिम बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे हम सैनिक भाइयों सवाल पूछ रहा हूँ, देखिए आपका फाउंडेशन भी इस दिशा में काम कर रहा है और यहाँ पर हमने कई सारे जिनके परिजन शहीद हुए थे देश की सरहद की सीमा की सुरक्षा में, वो सब भी लोग भी आए हुए हैं। जी। आज के जैन जी, जैन अल्फा, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लग रहा है कि सही सोच में, उसी सोच में जो जिसका सपना इन लोगों ने देखा था, जी। जो उसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं?
बिल्कुल, पूरा देश, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी, मुख्यमंत्री जी भी इसी दिशा पे काम कर रहे हैं। और आप देखें कि आज, पहले कहाँ जाया करती थी ये राखियाँ, आज जयपुर से गंगटोक जाना बहुत बड़ी चीज़ है। और भाइयों को इतना हर्ष होगा कि बहनें और बेटियाँ इतनी दूर आई हैं। तो मेरे हिसाब से हमारा देश बिल्कुल सही मार्ग पे चल रहा है और हमारा जो आदर्श है मोदी जी, उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ता जा रहा है। देश आगे बढ़ता जा रहा है और बात वही घूम फिर के आ रही है कि जिन्होंने सरहद की सुरक्षा के लिए अपने घर परिवार से दूर रहकर काम करना मंजूर कर लिया, जो अब शायद सरहद की सुरक्षा करते हुए दुनिया में नहीं है, उन लोगों के लिए ये एक बड़ी पहल है। और यहाँ से दिखेगा ये तमाम बच्चे अब हरी झंडी दिखाकर इस पूरी राष्ट्रीय राखी यात्रा को रवाना किया जाएगा। हर साल रवाना किया जाता है सरहद यानी कि हिंदुस्तान के अलग अलग बॉर्डर पर ये बच्चे, ये महिलाएं राखी ले जाती है ताकि सरहद पर तैनात हमारे जवानों को ये ना लगे कि वे अकेले हैं। उनके यहाँ पर काफ़ी सारे उनके लिए सोचने वाले लोग हैं, उनके साथ खड़े रहने वाले लोग हैं। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।